डे 7 आ गया है, हमने डे 6 दिन कवर कर लिए। अब डे 7 पे हम देखने वाले कंप्लायंस एंड कॉमन एरर, जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है टीडीएस के रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे और साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम देखते जाएंगे। और फिर उसके बाद तो हम पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे 3 दिन के लिए। तो कौन सी एरर जो हमें भारी पड़ सकती है, जो हमें हर्ट कर सकती है, एरर, दूसरी चीज़ें नहीं। तो सबसे पहला कि आप रॉन्ग सेक्शन अप्लाई कर देते हो। अगर गलती से आपने कोई गलत सेक्शन में टीडीएस काट लिया है, आप एंट्री करते वक्त आपको ध्यान नहीं रहा, बट आप जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम वीकली बेसिस पे चेक कर लेते हैं, तो आप अगर वीकली बेसिस पे चेक करते हो ना, तो रॉन्ग सेक्शन होगा तो वो इट्स ओके, यानी आपको पता चल गया, आप जल्दी से उसको सुधार दो। बिफोर द ड्यू डेट का पेमेंट की ड्यू डेट आ जाती है या रिटर्न की ड्यू डेट आ जाती है। एक बार पेमेंट हो गया ना, तो मैंने जैसा बोला आप चेंज कर सकते हो, बट रिटर्न के टाइम तक आपको पता चल जाना चाहिए। एक बार रिटर्न फाइल हो गया ना, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फिर आपको यानी ट्रेसिस पे एप्लीकेशन करनी पड़ती है, कॉल करने पड़ते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि कौन से सेक्शन में काट रहे हो, कितने परसेंटेज काट रहे हो, वो सब कुछ ध्यान रखने का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप टीडीएस काट रहे हो ना, तो एक बार इनवॉइस को अच्छे से पढ़ लो। इनवॉइस में लाइक क्या है, पान कार्ड को अच्छे से समझ लो। सेकंड नंबर की है पान नॉट कलेक्टेड। अगर आपने पान नहीं कलेक्ट किया है, तो जनरली हर सेक्शन में अगर आपके पास पान, सामने वाले के पास पान नहीं है, आपने पान कार्ड नहीं कलेक्ट किया है, तो 20% से टीडीएस काटना होता है। आपने 10% या 2% से काट लिया, और जब आप जब रिटर्न फाइल करने बैठ रहे हो, तो क्या होता है कि आपको पता चला कि इसका पास पान ही नहीं था, तो आप फिर आप समझो कि वो आप नहीं कॉल कर सकते हो उनको, क्या बोलो कि पैसे वापस भेज दो, ज़्यादा कम टीडीएस काटा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो काटते वक्त ही आप देखो कि उसके पास पान है, ओके, काटते वक्त ही देखो कि उसके पास पान है, नहीं है तो 20% है, सीधा काट लो। एक बार उनको इन्फॉर्म करना प्लीज़, आपको ये चीज़ रखनी है, बी प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, कि उनको इन्फॉर्म करने क्या सर नोट ऑन कॉल, उनको ईमेल करो, और जिसमें आप अपने मैनेजर को भी रख सकते हो, और उनको मेल करो कि हमें आपका पान नहीं मिला है, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड योर पान कार्ड, सो वी विल डिडक्ट टीडीएस अकॉर्डिंगली, ओके। उसके हिसाब से उनको बता दो। अगर उनका रिप्लाई आ जाता है कि नहीं है आप काट लो, इट्स ओके, आपके पास अभी प्रूफ है, बट आप बिना बताए अगर काट लिया ना, तो याद रखना वो दिन आपका सबसे ख़राब दिन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेट डिपॉजिट, जैसे मैंने बोला कि अगर आपने इंटरेस्ट टीडीएस काटना था बट काटा है नहीं, तो 1.5 पर मंथ लगेगा। अगर आपने काट लिया बट जमा नहीं करवाया तो 200 लगेगा। ये पेनल्टी याद रखना। कई बार कुछ कंपनियां पेनल्टी आपकी सैलरी में से भी लेती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपसे कुछ ना हो। जो चिंदी कंपनी होती है जनरली वही। रिटर्न नोट फाइल और मिसमैच, जैसे कि आपने क्या करा कि आपने पेमेंट कर दिया, बट रिटर्न फाइल करते वक्त आपका पेमेंट के साथ तो डेटा मैच नहीं हो रहा है, आपने सीए को डेटा भेजा वो मिसमैच आ रहा है। लाइक मिसमैच कैसे आ सकता है, जनरली क्या एरर हो सकती है जो मैंने अभी तक देखी है ना, तो एरर में क्या हो सकता है कि आपने ना टीडीएस है ना एडजस्ट करा होता है, बाद में पेमेंट हो जाने के बाद आपने एंट्री में छेड़खानी की होती है, या फिर कोई 2-3 लोग काम कर रहे होते ना सेम कंपनी में, तो सेम कंपनी के अकाउंटिंग में, तो वहाँ पे किसी ने वो एंट्री को चेंज कर दी है या फिर कोई एडजस्टमेंट पास किया, उसकी वजह से टीडीएस का लेजर का बैलेंस मैच नहीं होता है। तो हर बार जब भी आप रिटर्न का पेमेंट करो या रिटर्न फाइल करो टीडीएस का, तो चेक कर लेने का क्लोजिंग बैलेंस है ना आपकी मैच हो आपके पुराने रिटर्न से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नो इश्यूएंस ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। 2 लोग होते हैं, एक तो एम्प्लॉई होता है जिसको आपको वो है ना पूरे साल कुछ नहीं बोलेगा, जितना काटना उतना काट लो। जैसा है ना अप्रैल या मई आएगा ना, तो वो आपको कॉल करके परेशान कर देगा कि मुझे टीडीएस का फॉर्म 16A दो, फॉर्म 16A दो। उसको भी पता नहीं कि ये फॉर्म क्या है। आपको पता है कि ये ना एम्प्लॉय की जब हम सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करते हैं ना, तो उनको देने का होता है कि आपका कितना टीडीएस हमने काटा है। उसको उसका सीए बोल रहा है या उसका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला बोल रहा है, बट हमें पता होना चाहिए कि टीडीएस सर्टिफिकेट हमें टाइम पे उसको दे देने का है। तो एक एम्प्लॉई का हो गया, और जो आपके वेंडर है नॉन एम्प्लॉई है, ओके, तो उनको क्या करने का कि उनका उसी वक्त आप हो सके तो दे दो उनको टीडीएस। तो उससे अच्छा रहेगा कि आप उनको टीडीएस यानी सर्टिफिकेट देते हो, तो वो एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनता है। रिलेशन इन द सेंस के वो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि यानी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ये ना बहुत बड़े लेवल पे होता है। आप सोचो कि 1-2 करोड़ का टीडीएस का पेमेंट होता है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो लोग, उनका अकाउंटेंट के साथ अच्छा रिलेशन होगा ना, तो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट तक बात जाएगी कि भाई वहाँ हमारा रिलेशन अच्छा है। अगर आपने ऐसा कोई छोटी सी चीज़ भी गलती कर दी ना, या सर्टिफिकेट भी नहीं दिया ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, यानी कौन सी चीज़ें हमें बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है टीडीएस के लिए।
तो हमेशा आप अपने ट्रेसिस के जो पोर्टल है ना, हम ट्रेसिस के पोर्टल के रिलेटेड भी वीडियो अलग से बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो अलग से आपको चाहिए तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, हम अलग से उनका वीडियो बनाएंगे ट्रेसिस के पोर्टल का, कि ट्रेसिस का पोर्टल पे किस तरीके से चीज़ें होती है। तो ट्रेसिस का जो पोर्टल है ना, उसको हमेशा अपनी बुक्स के साथ मैच करो। TDS का है ना, मंथली रिटर्न फाइल पेमेंट करने के पहले एक बार बुक चेक कर लो, ओके, कि कितना पेमेंट आ रहा है, वो एक बार चेक करते रहो। आप TDS काट रहे हो, आपका कोई दूसरा भी TDS काट रहा है, उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ TDS काटने पे ध्यान देना है। हमारा भी कोई TDS काट रहा है ना, तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। वो TDS रिसीवेबल अकाउंट से डेबिट होता है और हमारी बुक्स में होता है, वो हमें चेक करते रहना है ट्रेसिस के पोर्टल पे कि हमारा TDS काटा है, हमने सर्टिफिकेट लिया है नहीं लिया है, वो सब कुछ चीज़ें हमें मेंटेन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन स्किल है ना, अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन यानी फाइल मैनेजमेंट वाला काम नहीं, लाइक फाइलों में पत्ते लगाना, वो नहीं, चीज़ों का प्रूफ रखना, एविडेंस, ओके। तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह, एक एजेंट की तरह काम करने का होता है कि सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है कंपनी में। और उसके बाद मेंटेन डिडक्टिव वाइज ट्रैकर, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप अलग से एक्सेल में बना सकते हो। और रिमाइंडर ड्यू डेट का, जैसे मैंने बोला ना, अभी आपको शायद लग रहा हो कि ये एक तो ड्यू डेट है, बट सोचो आपके पास ऐसी 10 ड्यू डेट होगी। PF का पेमेंट 15 तारीख को करने का है, GST का पेमेंट 13 तारीख को करने, 20 तारीख को करने का है, 13 तारीख को रिटर्न फाइल करने का है, कुछ बहुत सारे पेमेंट होते हैं। तो वो रिमाइंडर सेट करके रखो। तो यहाँ पे हमारा डे 7 कंप्लीट होता है। डे 8, 9, 10 पे हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सेशन रहने वाले हैं, तो वो अटेंड करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।